नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। यानी अब तक एडमिशन में क्या हुआ है और आगे एडमिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्या चीज़ें होने वाली हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पीजी थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है, थर्ड राउंड की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है और थर्ड राउंड का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। यह रिजल्ट कल यानी 5 जुलाई 2024 को शाम 7:30 बजे के आसपास घोषित किया गया, जिसकी जानकारी निश्चित रूप से कट ऑफ में आने वाले बच्चों को होगी। मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूं कि जिन लोगों के पास थर्ड राउंड के अंतर्गत यानी इस थर्ड राउंड रिजल्ट में थर्ड राउंड कट ऑफ में जो भी स्टूडेंट्स आए होंगे, उन स्टूडेंट्स को एडमिशन का ऑफर गया होगा और एडमिशन के ऑफर में सबसे पहले एक्सेप्टेंस का ऑफर जाता है। तो जिन लोगों के पास एडमिशन का ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस का मैसेज गया है, ये सारे स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी अपना एक्सेप्टेंस 7 जुलाई यानी कल तक रात 12 बजे से पहले तक निश्चित रूप से आप अपना एक्सेप्टेंस दें। यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप एक्सेप्टेंस एस में दे सकते हैं और यदि आप एडमिशन नहीं चाहते हैं तो आप उसको मना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक्सेप्टेंस देते हैं, यदि आप यस करते हैं यानी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वह अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो डेट है, जो डेडलाइन है, वह 6 यानी आज से लेकर के 8 जुलाई 2024 रात 12 बजे के पहले तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए लिंक पर भेजना होगा, अपलोड करना होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन्हीं 6 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और सब कुछ सही होने के बाद आपको 8 से यानी 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच यानी 10 जुलाई रात 12 बजे से पहले आपको अपनी फीस, जो निर्धारित फीस होगी, उसको जमा करना अनिवार्य होगा। यानी यह प्रक्रिया थर्ड राउंड के अंतर्गत एडमिशन की प्रक्रिया 5 से शुरू हो रहा है और 10 जुलाई रात 12 बजे तक चलेगा। यानी ये 6 दिन, लगभग 1 सप्ताह थर्ड राउंड की प्रक्रिया चलेगी। यानी इस थर्ड राउंड के पूरा होते होते 10 जुलाई रात 12 बजे तक का समय हो जाएगा। यानी जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो खाली सीटें हैं, उन खाली सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया इस थर्ड राउंड में 10 जुलाई रात 12 बजे तक किया जाएगा। मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि सभी सब्जेक्ट में, खास तौर से अगर मैं कैंपस की बात करूं तो कैंपस में सारे सब्जेक्ट्स में लगभग रेगुलर की सीटें फुल हो चुकी हैं। कुछ सब्जेक्ट में पेड की सीटें बची हैं जिनको इस राउंड में पूरा किया जाएगा। वहीं बात यदि मैं कॉलेजेस की करूं तो कॉलेजेस में अभी भी सीटें खाली हैं और कॉलेजेस में जहां पेड सीट के लिए सीटें खाली हैं, वहीं पर रेगुलर की भी कुछ सीटें खाली हैं। यानी कुल मिला जुला करके कैंपस में रेगुलर की सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं, पेड में कुछ सीटें खाली है, जबकि कॉलेजेस में रेगुलर के साथ साथ पेड सीटें भी खाली हैं। ठीक है, अभी कितनी सीटें खाली इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन रेगुलर प्लस पेड दोनों सीटें एफिलिएटेड कॉलेजेस में अभी भी खाली हैं, पूरी तरीके से भरी नहीं है। एक चीज मैं निश्चित रूप से यहाँ आपसे साझा करूंगा कि इस बार जो कट ऑफ है
पीजी के सारे सब्जेक्ट में इस बार कट ऑफ हाई गया है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत लो था, यानी क्वेश्चंस बहुत आसान आए थे, इसलिए इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, यानी सारे लोगों ने अच्छा नंबर पाया है। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो पिछले बार की तुलना में देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 इंडेक्स हाई पर इस बार कट ऑफ रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि साइकोलॉजी, जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, अगर मैं अपने सब्जेक्ट साइकोलॉजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी में जहाँ एडमिशन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि 230 से 240 तक जहाँ डीएमसी में साइकोलॉजी में जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता था, वहीं इस बार डीएमसी में जनरल कैटेगरी का एडमिशन 260 से लेकर के 270 के बीच में भी अटका हुआ है। 264-65 के आसपास अभी एडमिशन हुआ है डीएमसी में। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने पहले ही कहा कि कम से कम 15 से 20 इंडेक्स के आसपास की बढ़ोतरी इस बार हुई है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आसान था और इसीलिए कट ऑफ हाई गया है। थर्ड राउंड की यदि मैं बात करूं तो थर्ड राउंड में जितने बच्चे आए हैं उन सारे बच्चों के पोर्टल पर जो एडमिशन का ऑफर है, जो एडमिशन से संबंधित मैसेज है वो आपको भेज दिया गया है। और आप यदि मैसेज आपको मिल गया है तो आप डेडलाइन के अंदर अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा करें। कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से ज़्यादातर विषयों में रेगुलर प्लस पेड की सीटें खाली हैं, और लगभग अगर मैं बात करूं तो 40 to 60 सीटें रेगुलर और पेड को मिला दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 40 से लेकर के 60 सीटें अभी भी खाली हैं, लेकिन कुछ सीट जो सब्जेक्ट हैं उनमें सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। जैसे अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में कैंपस में सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं, जबकि कॉलेजेस में बहुत मामूली सी सीटें बची हुई हैं जिनको थर्ड राउंड में भरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 40 से लेकर के 60 के आसपास सीटें खाली हो सकती हैं, और थर्ड राउंड में भरने के बाद, यानी थर्ड राउंड का जो डेडलाइन है 10 जुलाई तक, कितनी सीटें भर्ती हैं यह 10 जुलाई के बाद हमें पता चल जाएगा। यानी थर्ड राउंड में जितनी भी सीटें खाली हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, और 10 जुलाई रात 12 बजे के बाद यानी 11 जुलाई से सीट मैट्रिक्स पर काम किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि कितनी सीटें थर्ड राउंड में बचती हैं। यानी स्पष्ट जानकारी थर्ड राउंड से संबंधित, यानी थर्ड राउंड चलाने के बाद भी अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी सीटें बची हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी हमें 11 के बाद ही पता चल पाएगी। 2-3 दिन का समय लगेगा, तो निश्चित रूप से आप धैर्य बनाए रखें। और अगर बात मैं साइंस की करूं, साइंस में जो भी सब्जेक्ट हो, यानी एमएससी की बात करूं तो एमएससी चूंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में कोर्स चलता नहीं है, सिर्फ बीएचयू मेन कैंपस में चलता है, इसलिए यहाँ पर सीटें कम होती हैं। और साइंस के लगभग सभी सब्जेक्ट्स में कुछ पेड सीटों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सीटें फुल हो चुकी हैं। मैं अगर खाली सीटों के बारे में 1-2 सब्जेक्ट का उदाहरण लेकर के आपको समझाऊं तो मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं, एमए इन हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में अब तक यानी सेकेंड राउंड तक लगभग 200 सीटें बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस मिलाकर के 244 रेगुलर सीटों में से 200 सीटों के आसपास भर चुका है। यानी अभी भी 44 रेगुलर की सीटें खाली हैं, खास तौर से कॉलेजेस में, और 44 के अलावा लगभग 20 सीट के आसपास जो पेड सीट है वह भी खाली है। यानी कुल मिला दिया जाए तो 44 + 20 रेगुलर प्लस पेड, यानी लगभग 60 से 65 सीट जो है अभी भी हिस्ट्री में, एमए हिस्ट्री में अभी भी खाली है। जबकि इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में लगभग 150 के आसपास सीटें
दोनों जगहों पर, यानी कैंपस और एफिलेटेड कॉलेजेस में मिलाकर के फुल हुई है। यानी इकोनॉमिक्स में अभी भी अगर हम रेगुलर और पेड को मिला लें तो 80 से 90 सीट के आसपास अभी भी इकोनॉमिक्स में सीटें खाली हैं। इस हिसाब से अमूमन लगभग यही स्थिति बाकी, चाहे सोशियोलॉजी को आप ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए, ठीक है, हिंदी वगैरह को ले लीजिए, इन लगभग सारे सब्जेक्ट में यही स्थिति है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यदि आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें, अपने मेल ID को नियमित रूप से खंगालते रहें। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूं कि सेकेंड राउंड से संबंधित जो कट ऑफ है, यानी PG में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो MSc के लिए हो, चाहे MA के लिए हो, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट हों, सोशल साइंस के हों या साइंस के हों, यानी MA, MSc, MCom, सारे तरह के जितने भी कोर्सेज BHU में चलते हैं, चाहे वो मेन कैंपस में चलते हों, चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस में चलते हों, इन सारे सब्जेक्ट्स का जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है वो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर अपलोड किया गया है। यानी सेकेंड राउंड में अलग अलग कॉलेजेस में, कैंपस में, अलग अलग कैटेगरी में, रेगुलर में, पेड में कितना मिनिमम कट ऑफ अलग अलग सब्जेक्ट में गया, इसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। यह कट ऑफ अपलोड किया गया है, जारी किया गया है, जो कुल 33 यानी 33 पेज का है। मैं इस लिंक को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप उसके थ्रू सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो सेकेंड राउंड का मिनिमम कट ऑफ है वो आप जान पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि अभी तक आपको एडमिशन का ऑफर नहीं मिला है, एडमिशन का मौका यदि आपको नहीं मिला है तो निश्चित रूप से आपको धैर्य बना करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन के बाद भी अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो कैंसिलेशन के बाद भी सीटें खाली हो सकती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपग्रेडेशन के थ्रू अपग्रेड करके अपने अच्छे प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे, तो वहाँ की सीटें खाली हो सकती हैं, जिनमें आपको एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है। कैंसिलेशन के बाद खाली सीटों पर लो इंडेक्स वालों को एक बार एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो थर्ड राउंड में वो या तो अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है, या फीस के हिसाब से संतुष्ट नहीं होंगे, या उनका एडमिशन कहीं और हो जाने के कारण वो अपनी फीस जमा नहीं करेंगे, यानी वो अनपेड वाले सिचुएशन में चले जाएंगे। तो चाहे कैंसिलेशन हो या अपग्रेडेशन हो या अनपेड कंडीशन हो, ये 3 ऐसी स्थितियां होंगी जिनकी वजह से सीटें खाली हो सकती हैं, यानी लो इंडेक्स वालों को एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है, आपके पास ऑफर जा सकता है। तो निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें, धैर्य बनाए रखें, अपने पोर्टल को निश्चित रूप से आप नियमित रूप से चेक करते रहें, और जैसे ही आपको मौका मिलता है आप निश्चित रूप से एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि सारे सब्जेक्ट में जिन जिन सब्जेक्ट में सीटें खाली हैं उनमें 5 से 10, लगभग 5 से 10 इंडेक्स के नीचे जाने की संभावना है। यानी जो मैं ऊपर 3 कारण बताए, इन 3 अलग अलग कारणों की वजह से जिन जिन सब्जेक्ट्स में सीटें खाली हैं उनमें 5 से लेकर के अधिकतम 10 के आसपास इंडेक्स के और नीचे खिसकने की पूरी संभावना है। और आप जानते हैं कि 5 से 10 नंबर नीचे खिसकने का मतलब है कि बहुत सारे लो इंडेक्स वाले बच्चों को मौका मिल सकता है। लेकिन इसका आप फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे। आप निश्चित समय पर जानकारी आपको होनी चाहिए, और 10 जुलाई तक, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि 10 जुलाई रात 12 बजे तक थर्ड राउंड में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने ने कैंसिल कराया, कितने का अपग्रेड हुआ, कितने लोगों ने फीस जमा नहीं की, यानी थर्ड राउंड में कितनी सीटें बची और कितनी सीटें खाली रह गई, इसकी स्पष्ट जानकारी 10 जुलाई के बाद यानी 11 से लेकर के 13-14 तक निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएंगे कि अभी थर्ड राउंड में कितनी सीटें बची हैं
और फिर आगे क्या योजना बनाई जाती है और किस तरह से सीटें भरी जाती हैं, और थर्ड राउंड के चलाने के बाद जितनी सीटें खाली हमारे पास बचती हैं उन सीटों को कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में अभी विश्वविद्यालय के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, सूचना जारी नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि खाली सीटों को भरने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो फोर्थ राउंड चलाया जाए, फोर्थ रेगुलर राउंड चला करके थर्ड राउंड में खाली सीटों को भरा जाए। एक तो तरीका ये हो सकती है, जिसका अगर ऐसा होता है तो जो लोवेस्ट इंडेक्स वाले बच्चे हैं उनको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा अगर फोर्थ राउंड चलाया जाता है तो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फोर्थ राउंड न चला करके मॉपअप राउंड 1 या 2 मॉपअप राउंड चलाया जाए, और यदि मॉपअप राउंड का डिसीजन विश्वविद्यालय के द्वारा लिया जाता है तो इनमें उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जो किसी वजह से विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए, जिनका ज़्यादा इंडेक्स था लेकिन वो छूट गया या नहीं जानकारी मिल पाए जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए, तो निश्चित रूप से वो सारे छूटे हुए बच्चे भी हाई इंडेक्स वाले मॉपअप राउंड में शामिल हो जाएंगे और लोवेस्ट इंडेक्स वाले बच्चे भी इसमें करेंगे। हालांकि एडमिशन रजिस्ट्रेशन के बाद इंडेक्स के आधार पर ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मॉपअप राउंड की खूबसूरती ये है, अच्छाई ये है, प्लस पॉइंट ये है कि इनमें छूटे हुए हायर इंडेक्स के बच्चों को भी मौका मिल जाएगा और लोवेस्ट इंडेक्स वाले बच्चे भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर फोर्थ राउंड चलाया जाता है तो छूटे हुए बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उन्हीं बच्चों के पास एडमिशन का ऑफर जाएगा जिनको अभी तक इंडेक्स लो होने की वजह से एडमिशन का मौका नहीं मिला था। यानी इसमें लोवेस्ट इंडेक्स वालों को फ़ायदा होगा और मॉपअप राउंड में छूटे हुए हायर इंडेक्स के बच्चों को भी मौका मिलेगा और लोवेस्ट इंडेक्स वाले बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इन दोनों में से अगली जो खाली सीटें हैं वह कैसे भरी जाएंगी, इसके बारे में अभी भी कोई डिसीजन विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं लिया गया है और ना ही बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर मैं जल्दी से 2-3 सवाल ले लूं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, कई सारे अलग अलग स्टेट से बच्चों ने जानना चाहा है, आप विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर हम लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल ईयर की क्लासेस 8 जुलाई को विश्वविद्यालय पुनः खुल रहा है छुट्टियों के बाद, तो 10 जुलाई से विश्वविद्यालय में और एफिलिएटेड कॉलेजेस में सेकेंड ईयर बीए थर्ड मतलब यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और जो पीजी फाइनल ईयर है इनकी क्लासेस 10 जुलाई से चलने की सूचना हो गई है। 10 जुलाई से आपकी क्लासेस चलेंगी, जबकि यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर जिनका एडमिशन अभी चल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पीजी की क्लास 15 अगस्त से पहले चलेगी पीजी फर्स्ट ईयर की, जबकि यूजी की अभी तो एडमिशन ही नहीं शुरू हुआ है, तो यूजी की क्लास तो अभी समय लगेगा। मुझे लग रहा है अगस्त सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया होगी। सितंबर के लास्ट में हो सकता है आपकी क्लासेस चलने की कोई सूचना आपको मिल जाए, क्योंकि अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर अलग अलग सब्जेक्ट में अभी कितनी सीटें खाली हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंड राउंड में सभी पीजी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में खाली सीटों का जो एक कट ऑफ है वो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। आप वहां जा करके कट ऑफ को विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कॉलेजेस में कितना लोवेस्ट इंडेक्स गया है, कट ऑफ कितना लो गया है, इसको देख सकते हैं। और 5 से 10 नंबर तक के इंडेक्स के खिसकने की संभावना है, तो आप निश्चित रूप से इस आधार पर एडमिशन से जुड़े रह सकते हैं। एडमिशन का मौका आपको मिल सकता है। कुछ बच्चों ने जानना चाहा है कि सर इंडेक्स कितना नीचे जा सकता है, कितने लोवेस्ट इंडेक्स तक एडमिशन हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह स्थिति अभी बताई नहीं जा सकती। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि थर्ड राउंड में जिनके पास एडमिशन लेने का ऑफर गया उसमें से कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं,
एक्सेप्ट करने के बाद भी कितने लोग एडमिशन लेते हैं, कितने लोग फीस जमा करते हैं, कितने लोगों का अपग्रेड होता है, कितने लोग एडमिशन कैंसिल कराते हैं, ये तमाम सिचुएशन इस बात को निर्धारित करेगा कि थर्ड राउंड में कितनी सीटें खाली रह जाती हैं, और उस हिसाब से इंडेक्स आपका नीचे जाएगा। लेकिन 5 से 10 इंडेक्स के नीचे जाने की संभावना है। आप किसी तरह की विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। कोई सवाल आपके हैं, कोई डाउट है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।